नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो है भगवान शिव के ऊपर। हम भगवान शिव के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आज की वीडियो में हम जान रहे हैं कि जो भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसमें जो सांप दिखाए जाते हैं, जो नाग जो दिखाए जाते हैं, स्नेक का जो प्रतीक है उसका क्या मतलब है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि भगवान शिव के ऊपर जितने भी साइन दिखाए हैं, जैसे शिव तत्व जो है, उस शिव तत्व का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो बहुत ही सूक्ष्म रूप है। लेकिन उसकी जो क्षमता है, उसकी जो शक्ति है वो असीम है। तो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए उसी शिव से जुड़ने का गूढ़ विज्ञान ज्ञान रहस्य हमारे ऋषियों ने मूर्ति के अंदर छुपा दिया गया है, ताकि वो बहुत सारा ज्ञान जो है वो एक प्रतीक के रूप में समझ में आए, ना कि बहुत सारी किताबें पढ़ने से समझ में आए। तो मतलब वही चीज़ आप पुस्तक पढ़ के भी, ग्रंथ पढ़ के भी प्राप्त कर सकते हैं, और वही सिर्फ एक मूर्ति के द्वारा भी वो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर कोई ओपन माइंड से अगर उसको देखता है तो वो समझ में आ सकती है। वो उसका मतलब समझ में किसको आएगा? जिसका दिमाग थोड़ा खुला है, जिसने साधना की है, उसी को वो चीज़ समझ में आती है, या फिर ग्रंथ के माध्यम से रेफरेंस से समझ में आएगी। तो आज का जो हमारा प्रतीक है वो भगवान शिव के शरीर पर जो नाग हैं लिपटे हैं, उनका क्या मतलब है। देखिए, नाग का ऐसे तो मैथोलॉजिकल जो मीनिंग है वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर उद्देश्य जो है वो रहस्य को प्रकट करना है, मतलब उसके पीछे के सीक्रेट को जानना है, बताना है, ना कि कथा कहानियाँ बताना है। ऐसे तो नाग का प्रतीक कुछ भी आप रख सकते हैं कि वो विषैली चीज़ों से दूर, मतलब विषैला जो थोड़ा सा जीव जंतुओं में उनको काउंट किया जाता है, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी से जोड़ सकते हो, उनके आयु से जोड़ सकते हो। वो सब कथा कहानियाँ हमें यहाँ नहीं जोड़नी, हमें उसका असली मतलब जानना है। और असली मतलब क्या है? असली मतलब है हमारी नाड़ियाँ। आपने देखा होगा कि भगवान शिव की मूर्ति पर दो तीन मुख्य रूप से नाग हैं। एक दाईं भुजा के ऊपर है, एक बाईं भुजा के ऊपर है, और एक गले में है। जो दाईं भुजा का जो नाग है उसका मतलब है आपकी पिंगला नाड़ी, यानी सूर्य नाड़ी। और जो बाईं भुजा का बाईं भुजा का जो नाग है उसका मतलब है एड़ा नाड़ी, यानी जो चंद्र नाड़ी है। और जो गले में है उसका मतलब है सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी शक्ति। मतलब ये 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं। और नाड़ियों में जो प्राण का जो फ्लो है वो एक सांप की तरह, एक स्नेक की तरह आगे सरकता है। तो उससे ऋषियों ने उसको रिप्रेजेंट किया है एक स्नेक के जैसा। और उनको अनुभव जब अनुभव में आती हैं ध्यान के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा, तो उसका अनुभव भी वो सांप चलने जैसा ही अनुभव होता है। तो उससे कनेक्ट कर दिया गया है। तो ईड़ा नाड़ी जो है वो चंद्र नाड़ी है, जो कि बाईं भुजा है। यानी आपने स्वर विज्ञान भी सुना होगा, तो स्वर विज्ञान में भी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दो चलती हैं। तो सूर्य नाड़ी यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस चल रही है, और चंद्र नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी जो है राइट नोस्ट्रल से सांस चल रहा है, और चंद्र नाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस चल रहा है। तो जब लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास चल रहा है तो राइट ब्रेन एक्टिवेट है, जब राइट नोस्ट्रल से श्वास चल रहा है तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट है। तो ये इंटरकनेक्टेड है। और इन दोनों नाड़ियों के बीच में जब दोनों नाड़ियों को सिद्ध कर लिया जाता है, साध लिया जाता है, तो तीसरी नाड़ी, एक तीसरा इफेक्ट क्रिएट होता है। श्वास प्राण जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है, और सुषुम्ना नाड़ी है सेंटर में। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा का जब बैलेंस हो जाता है, सन की एनर्जी और मून की एनर्जी हमारे अंदर जब बैलेंस स्टेट में चलती है तो सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेशन होता है। दोनों नाड़ियों को मिला के एक तीसरी नाड़ी बनती है। जब दोनों प्राण का, एक योगी अपने प्राणायाम के थ्रू, कुंभक के थ्रू, बंद मुद्राओं के थ्रू, मंत्रों के थ्रू उस प्राण ऊर्जा को अपनी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराता है। उसी क्रिया को कुंडलिनी शक्ति जागरण कहा गया है। और जब वो कुंडलिनी शक्ति नीचे मूलाधार चक्र को जागृत किया जाता है तो उसमें 3.5 लपेटे लगाए हुए देख बैठी है, ऐसा योग के ग्रंथों में बताया गया है। हमारे अंदर वो जो नाग जो दिख रहा है वो हमारे अंदर, हमारे मूलाधार चक्र में है। उसे जागृत करना है और उसे कम से कम विशुद्धि चक्र तक लेके आना है।
शिव को जानने के लिए उस नाग को गले में लिपटने का मतलब है एटलीस्ट विशुद्धि चक्र तक वो कुंडलिनी शक्ति जाएगी, तब उस शिव तत्व का कुछ एक्सपीरियंस आपको होना शुरू होगा। भुजाओं को पर जो दो नाग बनने का मतलब है, जब स्वर विज्ञान को आप पढ़ेंगे तो स्वर विज्ञान को, स्वर को कंट्रोल करने के लिए, स्वर को कंट्रोल करने के लिए हर स्वर का अपना एक महत्व है, हर स्वर का के अपने फंक्शन है। कि सूर्य स्वर चल रहा है तो बॉडी एक्टिवेशन मोड में होती है, चंद्र स्वर चल रहा है तो बॉडी रिलैक्सेशन मोड में होती है। तो योगी जो है, हाथों पर आपने देखा होगा कि माला बांधना या बाजुओं के ऊपर, वो स्वर को कंट्रोल करने के लिए ही बांधे जाते हैं। तो वो दो नाग लपेट देना, वो दोनों स्वरों को कंट्रोल करके उस तीसरी नाड़ी को एक्टिवेट करना, यानी दोनों नाड़ियों को कंट्रोल करके तीसरी नाड़ी को एक्टिवेट करने की जो प्रक्रिया है वो उस नाग के माध्यम से दर्शाई गई है। और एटलीस्ट विशुद्धि चक्र तक उस कुंडलिनी शक्ति को उठाने की बात यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का में जैसे कुंडल लगाए हुए हैं सांप, तो वही नाग जो है भगवान शिव के गले में कुंडल लगाए हुए है। यानी जब विशुद्धि चक्र तक कुंडलिनी पहुँचती है तो शिव तत्व का अनुभव शुरू हो जाता है विशुद्धि चक्र से ऊपर। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और सुषुम्ना नाड़ी का मतलब है कि आपके अंदर एक्टिवेशन और रिलैक्सेशन का समभाव, मतलब एक तीसरा भाव पैदा होता है जब दोनों, अभी तो हम झूलते हैं, हम कभी अग्रेसिव हैं कभी पैसिव हैं, कभी हम सूर्य की ऊर्जा से चल रहे हैं कभी चंद्र की ऊर्जा से चल रहे हैं, कभी लेफ्ट ब्रेन से चल रहे हैं कभी राइट ब्रेन से चल रहे हैं। लेकिन जब दोनों को एक साथ एक्टिवेट किया जाता है तो तीसरी, जिसको मिड ब्रेन आप बोल सकते हो, एक तीसरा एक्टिवेशन होता है, वो सुषुम्ना नाड़ी है। वो सुषुम्ना नाड़ी में सातों चक्र, वो सातों चक्रों का खुलना, सातों चक्रों की क्लीनिंग, एक्टिवेशन, वो सारे सिद्धियाँ, शक्तियाँ, सारे मंत्र, सारा अध्यात्म विज्ञान उन 7 चक्रों पर आधारित है और उस सुषुम्ना नाड़ी पर आधारित है। तो वो जो गले में नाग है भगवान शिव के, वो सुषुम्ना नाड़ी को और कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। बिना कुंडलिनी शक्ति के अध्यात्म विज्ञान सिर्फ कथा कहानियाँ हैं, सिर्फ बातचीत हैं। उसके अलावा उसमें एक एजुकेशन हो सकती है, एक नैतिकता सीख सकते हैं, एक अच्छे समाज के लिए वो अच्छा हो सकता है एजुकेशन के तरीके से। लेकिन असली अध्यात्म विज्ञान बिना चक्रों के, बिना कुंडलिनी के और बिना प्राण ऊर्जा के सिर्फ अधूरा है, एक फ्यूज बल्ब की तरह है। तो हमारे शास्त्रों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं उनका रूट, पूरी पृथ्वी का जितना भी अध्यात्म विज्ञान है उसका रूट, वो किसी भी धर्म संप्रदाय कल्चर में हो, आप देखेंगे कि वहाँ पर सांप से जोड़ा गया है, नाग से जोड़ा गया है, उसको शक्ति से जोड़ा गया है, चक्रों से जोड़ा गया है। अगर हम चाहे प्लैनेट्स की ऊर्जा भी देखें तो वो भी चक्रों की ऊर्जा है। हम रंगों की, आजकल देखो कितनी चीज़ें चलती हैं, आप सब कुछ जोड़ लीजिए, ये 7 चक्र ही हैं। ग्रह जोड़ेंगे 7 चक्रों की ऊर्जा, उसके अलावा रंगों की, रंग चिकित्सा, कलर थेरेपी 7 चक्रों की ऊर्जा है वो भी। उसके अलावा आप न्यूमेरोलॉजी, वो 9 अंक जो हैं वो भी 9 चक्रों से कनेक्ट हैं। उन चक्रों का उन्हीं को कम ज़्यादा करके उन्हीं की ऊर्जा से वो कनेक्ट हैं। 9 ग्रह जो हैं वो उन चक्रों से कनेक्ट हैं। इसके अलावा जितने भी होलिस्टिक अप्रोच, पंच तत्व जो हैं वो चक्रों से कनेक्ट हैं। वो घुमा फिरा के सारा अध्यात्म विज्ञान 7 चक्र और कुंडलिनी शक्ति के ऊपर आधारित है। कोई उसको माने या ना माने, लेकिन उसका मेन इफ़ेक्ट जो है हमारे शरीर में अपने चक्रों पर ही पड़ता है। बाहर की क्रियाओं को करने से हमारे चक्रों पर प्रभाव पड़ता है और हमारे चक्रों के ऊपर काम करने से बाहर की दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इंटरकनेक्टेड है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर तो कुछ चीज़ें बाहर की जाती हैं, पूजा पाठ, तो वहाँ भी वहाँ जो दान पुण्य किया जाता है, वहाँ पर जो चीज़ें भोग दिया इत्यादि दिया जाता है, या जिस चीज़ का यज्ञ हवन किया जाता है, वो भी चक्रों के ऊपर ही प्रभावित, चक्रों के ऊपर ही आधारित है, चक्रों को ही प्रभावित करता है। तो ये जो कुंडलिनी, ये जो सांप है, ये जो नाग है, ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, सीधा सीधा कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। और दाएं बाएं हाथ पर जो नाग हैं वो एड़ा पिंगला नाड़ी का प्रतीक हैं। और उनको कंट्रोल करके अपनी दोनों स्वरों को तीसरी सुषुम्ना नाड़ी की जागृति का यहाँ पर साइन बताया गया है कि इसको जागृत करके विशुद्धि चक्र तक उठाया जाए, तब शिव तत्व से हम जुड़ सकते हैं। तो ये साइन है। इसके अलावा जो नाग है वो थोड़ा रिप्रेजेंट करता है एक अलग डायमेंशन को, एक नाग लोक को भी। हमारे शास्त्रों में नाग के बारे में भी, नाग को एक मिस्टिक एनिमल माना गया है।
तो नागलोक का भी वर्णन मिलता है। तो जैसे यहाँ हम इंसान यहाँ पर पृथ्वी लोक में हैं, ऐसे अलग अलग लोक, तो हमारे कई ऋषि मुनि, जैसे महर्षि पतंजलि के बारे में कहा गया है कि वो मतलब वो इंसान नहीं थे, वो नागलोक के प्राणी थे। वो नाग और इंसान के का एक कॉम्बिनेशन थे। तो वो वहाँ से ज्ञान, और भी कथा कहानियों में और योगियों ने भी अपने जीवन परिचय में बताया कि नागलोक के जो प्राणी हैं उनसे वो मिले हैं, और उनका ज्ञान जो है वो हमारे ज्ञान से बहुत आगे का ज्ञान है, और उन्हीं ने इस पृथ्वी लोक पर इस अध्यात्म विज्ञान को आम मनुष्य को दिया है समय समय पर आकर, ताकि इनका कल्याण हो सके। तो ये उस नागलोक से कनेक्शन की बात भी जो है यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है पशुपति नाथ भी जैसे भगवान शिव को कहा है। तो सारे एनिमल्स के जो देवता हैं, सारे एनिमल्स के जो किंग हैं, वो भगवान शिव को माना गया है। जैसे नंदी बैल भी वहाँ पर हैं, नाग भी हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से पशु पक्षियों से रिलेट भी हम उसको कर सकते हैं। लेकिन मुख्य जो मीनिंग है वो इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी शक्ति ही है, क्योंकि उसके बिना जो है शिव को जानना संभव नहीं है। तो ये आज की जानकारी थी, उम्मीद है समझ में आई होगी। और कोई कन्फ्यूजन या कोई सवाल रहे, कोई डाउट रहे, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम बनाते रहेंगे वीडियो। इस पूरे महीने में हम पूरे शिव तत्व को जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम नमः शिवाय।